पार्टनरशिप के लिए एओपी बीओआई इसका है। तो नेट एसेट जो पहले है फर्म का एज ऑन वैल्यूएशन डेट वो पहले निकाल लेंगे, उसके बाद उसमें से माइनस कर देंगे जितना ईच जो पार्टनर जितना कैपिटल दिया है वो उसको दे देंगे। फिर जो बचा उसमें से पीएसआर रेशियो जो है या फिर डिसोल्यूशन का जो रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब बता रहा है जो फेयर वैल्यू ऑफ जो फेयर वैल्यू बोल रहा है कोई एसेट है वो वैल्यूएशन डेट से पहले ही ट्रांसफ़र कर लिया तो क्या करेगा। जैसे एसएससी को पता चल गया कि मेरा ब्लैक मनी पे टैक्स करा तो पहले ही बेच दिया, तो अब या तो सेल प्राइस या ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो ज़्यादा है वो लेंगे। लेकिन अगर वो क्या किया इन एडुकेट कंसिडरेशन में बेच रहा है तो फिर एफएमबी लेंगे सेल प्राइस के बदले में। ऐसे सेल प्राइस ले रहे थे लेकिन अब तुम होशियारी दिखाया तो हम एफएमबी लेंगे, एफएमबी और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच एवर इज हायर। अब जो न्यू एसेट, अब इस एग्जाम्पल से ये वाला समझेंगे। इसमें क्या किया, नया एसेट जो खरीदा गया वो पुराना एसेट के पुराना एसेट से खरीदा या फिर बैंक का विड्रॉल से खरीदा। तो यहाँ पे जैसे क्या था, पहले 15 लाख का एक परचेज़ किया, 22 लाख में बेच दिया, 22 लाख डिपॉजिट कर दिया। अब बैंक से फिर परचेज़ किया निकाल के 35 लाख में। तो और उसके बाद क्या किया, फिर ये जो 35 लाख में निकाला यहाँ पे बैंक 35 लाख में बैंक से 35 लाख रुपये बैंक से निकाल के उससे एड से परचेज़ किया और उस एड को फिर 48 लाख में बेच दिया। तो जब 48 लाख को यहाँ फाइनल में आएंगे हाउस का, तो 48 लाख या 35 लाख हायर ले लिए, 48 कॉस्ट या फिर वो, तो ये ले लिए। अब जब बैंक लेंगे तो जब बैंक में 35 लाख था वो तो यहाँ घुमा के फिर 48 पे टैक्स खरीद दिए ना, इसको था तो ये 35 वाला ही। तो जो बैंक में क्लोजिंग बैलेंस का 60 लाख रुपया है तो 60 में से 35 जो हाउस प्रॉपर्टी में गया उसको माइनस कर देंगे तो 25 बैंक में और इसमें चला गया। रेट ऑफ कन्वर्जन जो होता है ये आरबीआई रेफरेंस रेट लेंगे 1/4/21 का। लेकिन अगर आरबीआई रेफरेंस रेट नहीं है, मान लो उस कंट्री में ट्रांजैक्शन किया जिससे आरबीआई का रेफरेंस रेट नहीं है, तो वहाँ पे यूएस डॉलर में पहले कन्वर्जन कर लेंगे, फिर यूएस डॉलर से इंडियन में कन्वर्जन कर लेंगे। यहाँ बात कर रहा है अब यहाँ पे कौन सा एसेट या कौन सा इनकम के बारे में यहाँ चैप्टर में बात हो रहा, तो वो इनकम जो कि जिसका सोर्स आउटसाइड था, जिसको डिस्क्लोज नहीं किया गया, रिटर्न फाइल किया उसमें डिस्क्लोज नहीं किया, या दूसरा वही इनकम फ्रॉम सोर्स आउटसाइड इंडिया जो रिटर्न जिसका फाइल करना चाहिए था उसका कोई भी रिटर्न ही फाइल नहीं किया, पहले में रिटर्न फाइल किया डिस्क्लोज नहीं किया या रिटर्न ही फाइल नहीं किया। तीसरा अनडिस्क्लोज एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, या तो ब्लैक मनी एक्ट लगेगा या तो इनकम टैक्स एक्ट लगेगा। अगर वहाँ टैक्स हो चुका तो दूसरे में टैक्स नहीं होगा, कोई एक ही होगा। उसके बाद दोनों में से कोई एक ही लगेगा, या तो इनकम टैक्स या तो ब्लैक मनी एक्ट। यहाँ पे कोई एक्सपेंस का अलाउड नहीं होगा, कोई सेट ऑफ लॉस भी कुछ अलाउड नहीं होगा, सेट ऑफ नहीं होगा और कोई एक्सपेंस भी अलाउड नहीं होगा, सेट ऑफ लॉस भी अलाउड नहीं होगा। और यहाँ पे अगर ब्लैक कोई एसेट, यहाँ पे बात हो रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, यहाँ पे बात हो रहा है एसेट का। तो एसेट अगर कोई ब्लैक मनी और वाइट मनी दोनों से मिक्स करके लिया है तो यहाँ पे प्रोपोर्शनेट नहीं करेंगे, जितना अमाउंट वाइट मनी था उतना माइनस कर देंगे, सिर्फ रिड्यूस करेंगे। प्रोपोर्शनेट करना चाहिए ना, अगर 10 लाख का एसेट 40 लाख में बेच रहा है और 10 लाख वाइट 10 लाख ब्लैक था तो उसको प्रोपोर्शनेट करना चाहिए, 20 में 50% हो उसका, नहीं। तो यहाँ पे डायरेक्ट रिड्यूस होगा 10 लाख 40 माइनस 10, लेकिन यहाँ पे उसको ब्लैक और वाइट मनी में प्रोपोर्शनेट करेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी में। इस चैप्टर में और भी कुछ पॉइंट है जो कि इस वीडियो में कवर नहीं कर रहे, आगे देखा जाएगा। बुक्स 80 दिन का स्टडी का कुछ बोल रहा है, यहाँ पे 2 साल का टाइम लिमिट कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट है, और भी इसमें पेनल्टीज़ का 3 टाइम्स है, टैक्स इनटू 3 टाइम्स, शेष नहीं लगेगा। अभी सब देखा हुआ नहीं है, सब वापस से देखेंगे।